कृपया प्रेक्षागृह में आने का कष्ट करें। अभी अभी सुसाइडल अटेम्प्ट। अभी जो लगातार इनकी प्रस्तुति जो लगातार चर्चा में रही, उजली नगरी चतुर राजा, और इन सब के उपरांत जो इनकी नवीनतम प्रस्तुति है इस संस्था की, जिसका कि लेखन और निर्देशन दोनों अवधेश जी ने ही किया है, जिसका कि मंचन आज इस मंच से आप देखेंगे, अ सुसाइडल अटेम्प्ट, जो एक आम आदमी के जीवन की घटनाओं को समाज में केंद्रित करते हुए और कंप्लीट उसको उसी रूप में मंच पर दिखाने का प्रयास किया गया है। तो हम न्यू एज थिएटर एंड वर्कशॉप रेपेटरी की ओर से यहाँ उपस्थित तमाम रंग दर्शकों का, यहाँ उपस्थित हमारे अतिथियों का, हमारे रंग दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। रंगमंच एक ऐसी विधा है जो हमें मानवीय मूल्यों की ओर, सच्चाई की ओर, मानवता की ओर ले जाती है, और यूं कहिए कि हंसाती है, रुलाती है, मिलाती है, जुदा करती है, और जाने कितने रंग छुपे हैं इसमें, रोज एक नया रंग दिखाती है। जी हाँ, और खास तौर पे तब जब आज विश्व रंगमंच दिवस है, तो इस अवसर पर आज की इस प्रस्तुति में एक बार पुनः न्यू एज थिएटर एंड वर्कशॉप रेपेटरी की ओर से आप तमाम कलाकारों का भी और रंग दर्शकों का भी, क्योंकि रंग दर्शक हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारा मंचन उन्हीं के लिए होता है। विश्व रंगमंच दिवस की आप सबों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। हम अपने कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ें। हमारे अतिथि यहाँ उपस्थित हैं और हम उन्हें आदर और सम्मान के साथ इस मंच पर आमंत्रित करेंगे, और इस कड़ी में हम आमंत्रित करना चाहते हैं पहली ही पीढ़ी के निर्देशक जो हमारे बीच बैठे हुए हैं, हमारे अग्रज अभिभावक, और बेगूसराय में रंगमंच को अपनी कला के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से, अपने रंगकर्म के माध्यम से
अपने अभिनय के माध्यम से, अपने निर्देशन के माध्यम से एक लकीर खींचने वाले हम सब के अभिभावक और अग्रज अनिल पतंग सर हमारे बीच उपस्थित हैं। हम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ अनिल पतंग सर को इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। साथ ही से अनुरोध है कि उन्हें सम्मान के साथ इस मंच पर लाया जाए। आदरणीय अनिल पतंग हमारे बीच उपस्थित हैं बेगूसराय के जाने माने शिक्षाविद, हम सबों के अभिभावक, अग्रज और लगातार हम सबों पे अपनी स्नेह सुधा बरसाने वाले, लुटाने वाले, हमेशा हम सबों को संबल देने वाले, बहुत कुछ सिखाने वाले आदरणीय भगवान बाबू, हम भगवान प्रसाद सिन्हा जी से भी अनुरोध करते हैं कि वो भी कृपया मंच पर आएँ। हम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ भगवान सर को भी इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट, हम सबके अग्रज और जाने माने निर्देशक दीपक सिन्हा, हम उन्हें भी बड़े ही आदर और सम्मान के साथ इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। आदरणीय दीपक सिन्हा जी। वार्ड नंबर 15 की 35 की वार्ड नंबर 35 की वार्ड पार्षद और साहित्य और कला से जो इनका लगाव है वो अद्भुत है। हम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ वार्ड पार्षद महोदया सगुफ्ता ताजवर जी को भी बड़े ही आदर और सम्मान के साथ इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। और हम बुलाना चाहते हैं हम सबके मित्र, अभिन्न मित्र, इनकी लेखनी का कमाल लगभग सब लोग जानते हैं और बहुत बेहतर लिखते हैं। लिखते क्या हैं, कमाल का लिखते हैं। हम सबके मित्र मणिभूषण जी, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मणिभूषण जी को भी आमंत्रित करते हैं। मणिभूषण जी से भी आग्रह होगा कि वो भी इस मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और प्रगतिशील लेखक संघ के सदस्य हैं श्री राम कुमार जी, अगर वो उपस्थित हैं तो उनसे भी अनुरोध है कि वो भी इस मंच पर आएं। राम कुमार जी, चूंकि उनसे मिला था हमें कि वो आएंगे, तो निश्चित रूप से हम चाहते थे कि वो भी इस मंच की शोभा बढ़ाएं। खैर नहीं हैं शायद राम कुमार जी, तो अब हम अपने अतिथियों का सम्मान करें। तो अध्यक्ष हैं न्यू एज थिएटर एंड वर्कशॉप एंड रिपर्टरी के सुधीर जी, अगर आप उपस्थित हैं इस सभागृह में तो आपसे अनुरोध है कि आप आए मंच पर सर। तो बड़े ही आदर और सम्मान के साथ हम सुधीर जी को भी इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। और अब हम चाहेंगे कि हमारे अतिथियों का सम्मान हो और इस कड़ी में हम न्यू एज थिएटर एंड वर्कशॉप रिपर्टरी के जो सचिव हैं अवधेश दा को आमंत्रित करते हैं और साथ ही मनीष राज और रंजन को बुके के लिए कि बुके के साथ आप आएँ। और अवधेश दा से अनुरोध है कि बुके के माध्यम से वो हमारे अतिथियों का सम्मान करें। और इस कड़ी में सर्वप्रथम हम सम्मानित करना चाहेंगे भगवान सर को। भगवान सर को सम्मानित करें पुष्पगुच्छ से। पुष्पगुच्छ से सम्मान हो अनिल पतंग सर का। पुष्पगुच्छ से सम्मान हो दीपक सिन्हा का। पुष्पगुच्छ से सम्मान हो आदरणीय सगुफ्ता ताजवर जी का। और पुष्पगुच्छ से सम्मान हो सुधीर जी का, जो हमारे बीच इस मंच पर उपस्थित हैं। हाँ, और पुष्पगुच्छ से सम्मान हो मणिभूषण भाई का।
अब हम अपने अतिथियों से निवेदन करेंगे कि आप आएं और इस दीप को प्रज्वलित कर। हाँ लीजिए। आज विश्व रंगमंच दिवस है और रंगकर्मियों के लिए यह एक बहुत सुंदर अवसर है, इसलिए हम दीप प्रज्वलित तो करेंगे ही मेहमान जी। यहाँ पर जितने भी संस्थाओं के प्रमुख सचिव अध्यक्ष जो भी उपस्थित हैं, सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि वो मंच पर आएँ और विश्व रंगमंच दिवस दीपक जलाकर मनाएं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ अमीय कश्यप जी आए, संजय राज, अमित रोशन, परवेज यूसुफ, हरीश हरिओल, सोनू, कुंदन जी आ जाएंगे। सोनू भी आ गए, ठीक है। अभिजीत मुन्ना और भी कुछ छूट गए होंगे तो आप आइए। अगर आप किसी संस्था के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं या प्रमुख कलाकार हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप जरूर आइए और आज विश्व हिंदी रंगमंच दिवस के लिए हम सब मिलकर दीप जलाएं और मनाएं। हाँ, विश्व रंगमंच दिवस, विश्व रंगमंच दिवस। उद्घाटन है, एक जोरदार ताली बजनी चाहिए विश्व रंगमंच दिवस के लिए। और हम तमाम कलाकारों के लिए, तमाम संस्थाओं के लिए जो लगातार आपका मनोरंजन करती रहती हैं, आप सबों के समक्ष अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से, कार्यशालाओं के माध्यम से। और अद्भुत है ये आज का उद्घाटन सत्र, जब बेगूसराय की लगभग तमाम रंग संस्थाएं और कलाकार आज इस मंच पर उपस्थित हैं एक साथ इस अवसर पर। बहुत बहुत आप सबों को आभार और धन्यवाद निश्चित रूप से। और ये बिल्कुल अविस्मरणीय पल दिनकर भवन में इस कला मंच का और इस प्रेक्षागृह के लिए भी और बेगूसराय रंगमंच के लिए भी। बिल्कुल जिंदाबाद, रंगमंच जिंदाबाद। और अब हम चाहेंगे कि शुभकामनाएं तो संप्रेषित करें ही हमारे अतिथि, साथ ही आज विश्व रंगमंच दिवस है तो निश्चित रूप से इस विषय पर भी अपने विचार जरूर साझा करें सबों के साथ। और इस कड़ी में हम सबसे पहले आमंत्रित करना चाहते हैं दीपक भैया को। दीपक भैया आप आइए और विश्व रंगमंच दिवस के साथ ही हम सबों के साथ अपनी शुभकामनाएं साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथी दीपक, मेरे छोटे भाई अनुजबत, मंच पर उपस्थित सगुप्ता जी अभी वार्ड में जीती हैं, लेकिन हम तो इनको शायर के रूप में, कवि के रूप में जानते हैं। भगवान सर, जिनका कि इतिहास पे बहुत ज़बरदस्त पकड़ है, लेकिन मुझे लगता है जब मैं कविता लिखता हूँ तो उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको ठीक करते हैं, तो लगता है कि हिंदी पर भी इनकी पकड़ है। पतंग भैया, मणिभूषण भाई, हमारे सुधीर भाई और गुरुदेव अवधेश जी, और यहाँ तमाम हमारे साथी बैठे हुए हैं, कुंदन, गुंजन, प्रवेश भाई, तमाम साथी। दोस्तों, आज के दिन विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी, जब वियना में कांग्रेस चल रहा था। तो वहाँ के राष्ट्रपति का नाम था अरवी किरीमा। उनका नवा वो इंटरनेशनल थिएटर एक एसोसिएशन था उनका, उसको लेकर उनका नवा चल रहा था ये अधिवेशन, अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था।
उस अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में ही इन्होंने, जो राष्ट्रपति हैं अरवी क्विमा, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि पीस को लेकर, शांति को लेकर थिएटर दिवस मनाया जाए पूरे विश्व स्तर पर। और फिर बाद में 1962 में फिर वो उसका पहला संदेश जो उसका पढ़ा गया था, वो संदेश पढ़ा गया था 1962 में। और फिर 2002 में आपको बहुत खुशी होगी इस बात को लेकर कि भारत के जो सबसे बड़े रंगकर्मी थे, जिन्होंने तुगलक जैसे नाटक को, है वदन जैसे नाटक को लिखा, गिरीश कर्नाड ने उस संदेश को पढ़ा था, उनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये अभी मैं पढ़ रहा था, एक सिमीरा है करके, सिमीरा मिस्र की रंगकर्मी हैं, जो लगभग 150 से ज़्यादा नाटक उन्होंने किया है। ब्रत के कई एक, प्रतुर ब्रत के कई नाटकों का मंचन उन्होंने किया है। उन्होंने एक संदेश अभी भेजा है इस विश्व रंगमंच दिवस को लेकर कि इस तनाव, इस दर्द, इस विषाक्त जीवन में, इस युद्ध के माहौल में कैसे रंगमंच को हम आगे बढ़ के चल सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आपके पांव कीचड़ से सने हों तो आप रंगमंच पर प्रवेश ना करें, चूँकि एक यह पुण्य जगह है और इस पुण्य जगह पर पुण्य की ही बात होगी, इस जगह पर पायरेसी की बात होगी, पवित्रता की बात होगी। यह शांति संदेश अभी मिस्र की जो बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी है उन्होंने अभी भेजा है, जो मैं अभी इसको काज कर रहा था, देख रहा था। तो और मुझे लग रहा है कि पूरे विश्व स्तर पर, चाहे आप रंगमंच की जो, विश्व रंगमंच की जो प्रासंगिकता इस कारण से हो जाती है पीस को लेकर, शांति को लेकर, कि पूरे विश्व के स्तर पर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से उपनिवेशवाद का और वैश्वीकरण का दौर चल रहा है और उसमें युद्ध जो बना हुआ है, एक ओर चाइना है, दूसरी ओर अमेरिका है, तीसरी ओर रसा है, इन तीन शक्तियों की टकराहट, ये यूक्रेन पर जो हमला हो रहा है, ये सारे जो अर्थ की व्यवस्था चल रही है। आपको जानकारी होगी कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो बहुत बड़े रंगकर्मी हैं और कॉमेडियन, बहुत अच्छे कॉमिक वो करते रहे, लेकिन एक कॉमेडियन की ज़िंदगी सचमुच की कॉमेडियन की बन गई है, त्रासदी के रूप में, जिसकी चर्चा राज कपूर करते हैं अपने ये मेरा नाम जोकर में, जब वो आंसू, वो दर्द है, दर्द के बाद भी हंसाने की कोशिश करता है, वो स्थिति उसकी बनी हुई है। लोगों के बीच में यह बात आई कि रसा चूँकि पहले सोवियत रूस था, लेफ्ट को लेकर था, वामपंथी रुझान को लेकर था, लेकिन हम लोगों ने उसका विरोध किया इसलिए, शांति के लिए, चूँकि युद्ध के साथ हम रंगकर्मी नहीं हैं। ये बहुत सारी बातें हैं, उस चीज़ को लेकर, विश्व शांति को लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। यही हमारा इस विश्व रंगमंच का संदेश है। चूँकि सेमिनार का वक्त नहीं है, मुझे कहा गया, आदेश दिया गया कि विश्व रंगमंच दिवस पर कुछ मैं रखूँ। मैंने उसके इतिहास को छोटे तौर पर आपके सामने रखा। बहुत बड़ा उसका इतिहास भी नहीं है, बहुत बड़ा उसका उद्देश्य भी नहीं है, सिर्फ बस 1961 में मन में आया, एक राष्ट्रपति के विचार में आया वियना में, और उसके बाद उसकी स्थापना हुई। और अभी कम से कम 90 ऐसा जो जगह है, जो इंटरनेशनल थिएटर जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 90 जगहों पर आज के दिन ही विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। और साथ में अब तो भारत के विभिन्न कोने पर विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। इस बात के लिए आप तालियों के साथ स्वागत करें इस नाटक के निर्देशक, इस नाटक के लेखक अवधेश जी, जिन्होंने मुझ जैसे रंगकर्मी को पढ़ना सिखाया और रंगमंच करना सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और निश्चित रूप से बेगूसराय की दूसरी पीढ़ी के जितने भी रंगकर्मी हैं, लगभग सबों ने अवधेश दा के साथ काम किया है और अवधेश दा ने सबों को कुछ न कुछ सिखाया है। ये सबसे बड़ी बात है। और ये जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उम्र के चौथेपन में भी ये सक्रिय है और अति सक्रिय है। ये सक्रियता बनी रहे। और तो ये बनी रहे, ऐसी शुभकामनाएं। अब हम चाहेंगे कि सुधीर जी आएं और अपनी शुभकामनाएं हम सबों के साथ साझा करें। आदरणीय सुधीर जी। मुझे
यहाँ पे जो जिम्मेदारी दी गई है उससे मैं गौरवान्वित हूँ। मैं सारे अतिथिगण मंच पे जो बैठे हुए हैं उनका स्वागत करता हूँ। दर्शक दीर्घा में हमारे साथी कलाकार, दूर दूर से आए लोग, मीडिया बंधु सब बैठे हुए हैं, सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और मुझे ये लगता है कि मैं बहुत पहले नाटक से एमए किया था, नाटक से लगाव था। मैं यहाँ नाटक तो किया नहीं, दिल्ली में किया था, नोएडा में किया था, ऑल इंडिया थिएटर कंपटीशन में गया, बहुत अवार्ड वगैरह सब लिया था। फिर सीरियल फिल्म की तरफ बढ़ा तो जो मुझे वो तसल्ली मिलती थी, ग्रुप के साथ निकलने जाने घूमने का अच्छा लगता था। तो संजोग से मुझे अवधेश दा ने कहा कि सुधीर जी आप हमारे थिएटर में आइए, कुछ समय दीजिए। मैंने कहा कि ठीक है सर, मुझे तो अच्छा लगता है और ये मौका मुझे मिला है तो मैं ये मौका पाकर बहुत खुश हूँ। और ये जो नाटक जो दिखाया जा रहा है सुसाइडल अटेम्प्ट, बहुत ही अच्छा नाटक है। और हम कलाकार लोग, मीडिया लोग जो भी होते हैं, दर्शकों का आईना होते हैं, पहले ही सब कुछ आगाह करते हैं कि ये होने वाला है। अब समाज में जो कुरीतियाँ हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ तो होती ही रहती है, तो हम समाज को एकजुटता से चल करके उस कुरीति को दूर करें, अच्छाई को लाएं। यही मेरी कामना रहेगी और यही होना चाहिए। इसी के साथ मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताते हुए कि चूँकि माह रमजान चल रहा है और ये बड़ा ही पाक और पावन महीना है, शगुफ्ता जी हमारे बीच थी, लेकिन चूँकि रोज़ा उनको खोलना था तो अपनी शुभकामनाएं वो हम सबों के साथ साझा करके उस काम में चली गई हैं। उनकी शुभकामनाएं हम सबों के साथ हैं। हम चाहेंगे कि आप उनकी शुभकामनाओं के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। और अब हम चाहेंगे कि मणिभूषण भाई आप आइए और अपनी शुभकामनाएं अपने शब्दों में हम सबों के साथ साझा कीजिए। रंगमंच के प्रेमी और मंच पर उपस्थित तमाम दिग्गज, नाटक वाले दीपक दा, प्यारे प्यारे भगवान बाबू और नाटक की पहली पीढ़ी के सोपानों में से एक अनिल जी, तमाम लोग जिन्हें रंगमंच से मोहब्बत है, आज कहने का दिन है कि रंगमंच का दिन आज था, रंगमंच की रात आज है। ये रंगमंच पर जो कुछ भी होता है वह हमारे समाज में जो कुछ भी होता है उसका प्रतिफलन है, प्रतिबिंबन है। समाज का आईना है रंगमंच, हमारा जिंदगी नामा है रंगमंच। रंगमंच जीवन में कलात्मक तरीके से कुछ वह सीख पहुंचा जाता है जिसके जरिए हम अपनी ज़िंदगी को चाहें तो सुंदर और बेशकीमती बना सकते हैं। बात जिंदगी से जुड़ी हुई है, रंगमंच जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जिंदगी जीने का नाम है, जब से पैदा हुए हैं और जब सब छोड़कर निकल लेना है। इस बीच का जो पीरियड है जिसे हम जिंदगी कहते हैं, सवाल है इसमें आत्मघात का प्रश्न क्यों उठता है, सुसाइडल अटेम्प्ट क्यों, जिंदगी के महाभारत से भागकर निकल जाने की जो एक अभीप्सा है, वह प्यास क्यों है हमारे अंदर। जिंदगी के बहुत ऐसे लम्हे यहाँ मौजूद हर व्यक्ति के जीवन में आए होंगे जब उसने इस जिंदगी से भागने का मन बना लिया होगा, लेकिन ऐसे पल भी बेशुमार आपकी ज़िंदगी में रहे होंगे जिन्होंने यह भरोसा दिलाया होगा कि ज़िंदगी जीने लायक है। सवाल है, हर उम्मीद पूरी नहीं होती, तमाम ख्वाहिशें जो हम जिंदगी में पालते हैं
सारी हसरतें, वो कुल अरमान जो हमारे दिलों में हैं, सबके सब पूरे नहीं होते, आज तक किसी के पूरे नहीं हुए। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, जमी मिलती है, आसमां नहीं मिलता। और जब हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, उन अधूरी इच्छाओं के दंश से हमारे भीतर सुसाइडल अटेम्प्ट पैदा होता है। मालूम नहीं, मैंने इसका रिहर्सल नहीं देखा है, आज ही आया हूं। और एक उम्मीद इतनी ज़रूर है, अवधेशदा को देख रहा हूं आरंभ से ही, एक मास की चीज़ होती है हर जगह, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो जिंदगी हो। हर मंच पर मास और क्लास, ये दो भेद होते हैं। इन्होंने क्लास को पकड़ के रखा है और आज तक वही किए हैं। उम्मीद है आज भी क्लास ही देखने को मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं, मेरी मंगल कामनाएं, मेरा प्रणाम। काश कुछ वक्त और मिलता, शायद आपको मैं सुनता रहता, लेकिन सीमाएं हैं और हम सब उस सीमाओं में बंधे हुए हैं। जो बात आप कह रहे थे, बस उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि सोच के दायरे में कल एक अजनबी ने रंग के कुछ छींटे डाले, कि सोच के दायरे में कल एक अजनबी ने रंग के कुछ छींटे डाले। आज मैंने देखा जिंदगी की रंगीनियों को और फिर समझा रंग बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए। जी हाँ, रंग बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए। और इस रंग को रोशन करने वाले हमारे अभिभावक, हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई और हम सब के पथ प्रदर्शक अनिल सर, आपसे अनुरोध है कि आप आएं और अपनी शुभकामनाएं हम सबों के साथ साझा करें। मंच और आप सब, मैं सिर्फ शुभकामना ही देने आया हूँ आपके और नाटक के बीच में दीवार बनने में। सबसे पहले मैं विश्व रंगमंच दिवस की शुभकामना दूं आपको, जिसकी शुरुआत दीपक जी ने कहा 1961 से हुआ। इसका उद्घाटन पेरिस में 1962 में हुआ और हर साल एक थीम इसका होता है जिस पर काम किया जाता है। इसकी चर्चा भी उन्होंने की। इस साल का थीम है शांति की संस्कृति और इस साल का थिएटर का ये मूल थीम है। और मैं अवधेश जी के इस नाटक का जो सुसाइडल अटेम्प्ट है उसके लिए शुभकामना के साथ आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं विश्व रंगमंच की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उनको सुने और गुने। चूँकि उनको सुनना और गुनना बड़ा ही प्रिय लगता है, हमेशा से हम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहते हैं भगवान सर को। आप आएँ और अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वचन हम सबों के साथ साझा करें। आदरणीय भगवान सर। पहले तो विश्व रंग मंच दिवस पर तमाम हमारे बेगूसराय के रंग कर्मियों हृदय से मुबारकबाद देता हूँ। उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे ज़िले के सांस्कृतिक विकास में। आज बेगूसराय को लोग प्रायः लोकोक्ति में बिहार की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। राजधानी तब कहते हैं जब कई कुसंस्कृतियाँ भी बेगूसराय में व्याप्त हैं और उस बीच में सांस्कृतिक राजधानी का एक परचम लहराने का जो ये मादा कायम किया बेगूसराय ने, तो निश्चित रूप से उसमें रंगमंच के या रंग कर्मियों की बहुत अहम भूमिका है और मेरे समझ से सबसे बड़ी भूमिका है। इसलिए मैं रंग कर्मियों को उनके दिवस पर मैं मुबारकबाद देता हूं। और नाटक के बारे में ज़्यादा क्या कहना, हमारे अग्रज बड़े भाई अनिल पतंग जी तो साक्षात रंग हैं, रंगमंच हैं। एक व्यक्तित्व में इनका व्यक्तित्व और रंग दोनों एकाकार हो चुका है। और मेरे लिए ये अभी दीपक ने कहा कि जो बहुत दिन के बाद यहाँ लिए, कोरोना के पहले आया था। अमित रोशन जी का
कार्यक्रम एक था, उसी में आया, उसके बाद आज ही आया। और आने का एक मैं और एक अपनी बात को रख देना चाहता हूँ, खास करके एक कम्प्लीमेंट के रूप में अवधेश जी के लिए, कि चूँकि इनके नाटक जितने मैंने देखे 2, 1, 3, 4, तो एक हमको बहुत आकर्षित किया। एक जो मेरे मन स्थिति को वह पुष्ट किया था जो पिछले नाटक देखा था मैंने, और इसीलिए इनके द्वारा निर्देशित नाटक के प्रति या जो एक आकर्षण हमारा था, और उस आकर्षण की वजह से मैं अभी वो कह रहे थे, मैं आपको फॉर्मल इनविटेशन देने के लिए बहुत प्रयास किया, आपका फ़ोन नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे उसकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मैंने फेसबुक पर देखा, एक सूचना के रूप में देखा, और मैं उस आकर्षण के तहत अपने को रोक नहीं सका, और बिल्कुल विपरीत परिस्थिति का सामना करते हुए मैं यहाँ पहुँचा हूँ नाटक देखने के लिए। आप लोग भी नाटक देखने की मानसिकता में हैं। ज़्यादा मैं कहना आप लोगों के बीच नहीं रहना, बहुत सारी बातें हो गई। मैं धन्यवाद देता हूँ, और इस नाटक के लिए निर्देशक पटकथा लेखक अवधेश जी का बार बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये विश्व रंग दिवस पर तमाम रंगकर्मी यहाँ बैठे हुए हैं, एक आग्रह मैं करना चाहता हूँ, जो मेरे मन में बहुत दिनों से बात थी कि हम बचपन में थे तो लोक कथा पर आधारित गीत नाटिका बहुत देखा करते थे। कभी बिहुला का नाच देखते थे, कभी ब्रजभाड़ का, कभी भ्रातृहरि का। उसमें हमारे गांव देहात, हमारे हिंदुस्तान की सांस्कृतिक आत्मा बसती थी। आज मैं महसूस करता हूँ वह विलुप्त होता जा रहा है, कई पक्षी और पशुओं की तरह हमारी संस्कृति से। मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा, इस विश्व रंग मंच दिवस को सार्थक बनाने के लिए यह आग्रह है कि आप एक बार कोई बिहुला का नाच कीजिए, यहाँ ब्रजभाड़ का कीजिए, भरथरी नाटक कीजिए, और ताकि हम जो ये विलुप्त हो चुकी सांस्कृतिक आत्मा हिंदुस्तान की है, खास करके बिहार की और हमारे मिथिला के इलाके की, वह पुनर्जीवित हो जाए। और ये दायित्व है आपका, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज की तरफ से आप लोगों के लिए, आप इसे पूरा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी शारीरिक अस्वस्थता और बहुत ज़्यादा परेशानी के बावजूद भी आप इस मंच पर उपस्थित हैं, हम सबों के लिए ये बड़ा ही सुकूनदायक है। अब हम चाहेंगे हमारे अतिथि प्रेक्षागृह में अपना अपना स्थान ग्रहण करें, और साथ ही जो कलाकार हैं वो मंच को नाट्य प्रस्तुति के लिए तैयार करें। हम सीधे अब नाटक की ओर चलेंगे, ये कहते हुए कि कल एक बात समझ में आई, रंगों से हमेशा दोस्ती रखिए। कि कल एक बात समझ में आई, रंगों से हमेशा दोस्ती रखिए, क्योंकि इनके रूठ जाने पर जिंदगी बेरंग हो जाती है। तो अपनी जिंदगी को रंग के साथ जोड़े रखिए। और आज विश्व रंगमंच दिवस है, और इस अवसर पर आपके बीच न्यू एज थिएटर वर्कशॉप एंड रिपेटरी अपनी नवीनतम नाट्य प्रस्तुति अ सुसाइडल अटेम्प्ट के साथ आप सबों के बीच उपस्थित है। बस अब शुरू हुआ चाहता है। अवधेश सिन्हा के लेखन और निर्देशन में आइए देखते हैं नाटक। आइए देखते हैं नाटक अ सुसाइडल अटेम्प्ट। जी हाँ, नाटक अ सुसाइडल अटेम्प्ट। दर्शक बंधुओं, न्यू एज थिएटर की यह प्रस्तुति हमारे बीच एक रंगकर्मी द्रोण जी
हम लोगों के बीच से गुजर गए, मैं यह प्रस्तुति उनको समर्पित कर रहा हूँ। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि नाटक को अगर ग्रामीण परिवेश में प्रस्तुत करना हो तो गांव की मूल समस्याओं को रखना पड़ेगा। आधुनिक युग में रंगमंच बहुत विकास किया है और उस दौर में हम तरह तरह के फॉर्म में नाटक देखते हैं जो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो महानगरों के दर्शकों को, बहुत प्रबुद्ध लोगों को ही समझ में आती है। जो रंगमंच बहुत देखते हैं उनको ही समझ में ज़्यादा आती है। अगर भूल से भी हमारे प्रेक्षागृह में गांव के दर्शक बैठ जाएं तो उस तरह के नाटकों को देखकर वो आश्चर्य करते हैं, बहुत अद्भुत लगता है उनको। बस उसके बाद अगर उन्हें मिलिए उनसे, उस नाटक का क्या कथ था, क्या कहानी थी, वो नहीं समझ पाते। हमारे गांव के लोग किसान होते हैं, छोटे छोटे मजदूर होते हैं और बड़े किसान भी होते हैं, जिनका साहित्य से, संस्कृति से बहुत कम संबंध रहता है। इसीलिए वो उन इम्प्रोवाइज नाटकों को समझ नहीं पाते। मैंने प्रयास किया है कि विशुद्ध यथार्थवादी शैली में एक कहानी गढ़ा जाए और मैंने उसका प्रयास किया है। यह पहला प्रयास है, उसमें बहुत सारी कमियां दिखाई पड़ेगी आपको, लेकिन यह विकसित होगा बाद में। यह कहानी सच कथा से ही ली गई है, परिकल्पना का सहारा तो लेना ही पड़ता है। इसीलिए मैंने एक किसान की कहानी सुनी थी जो बहुत दुखदाई था, मैंने उसी पर लिखने का प्रयास किया। कमजोरियां हैं, आप लोग उम्मीद है कि इसको ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है नाटक